देखिए, आप लोगों को पिछली क्लास में वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन बता दी गई थी, हमने शॉर्टकट में लिख भी दी है, ऊपर वाला पॉइंट शॉर्टकट में लिखा है, बाकी लिख दिया जो नया है। तो कोई मान लिया आपको दो चीज दी रहेगी, एक वेक्टर दिया रहेगा मतलब सेट दिया रहेगा, एक फील्ड दी रहेगी, तो आपसे कहा जाएगा ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। काफी बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो हम इस समय कराने जा रहे हैं आज, ये ऑब्जेक्टिव लेवल के नहीं है। ठीक, अगर ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपके लेवल का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ये क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आप सीधा ये नहीं कि क्वेश्चन में कूद जाएं और थोड़ा बड़ा सा एक क्वेश्चन देखें। मान लिया अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको इस प्रकार के सारे क्वेश्चन लगाने चाहिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं जो हम कराने जा रहे हैं वो सब लगा लेने चाहिए। और अगर ऑब्जेक्टिव है तो एक दो बस देख लीजिए मतलब करके, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉपर्टी चेक करना आना चाहिए कि प्रॉपर्टीज कैसे चेक करते हैं। अगर मान लिया आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखते जिसमें सारी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी तो फिर आपको प्रॉपर्टी चेक करना नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये बेकार क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप इतना बड़ा बुक पढ़ने जा रहे हैं, पूरा बुक जो है वेक्टर स्पेस पे ही बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे चेक करी जाती है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे बीएससी पार्ट में अलजेब्रा चेक करते थे, रिंग इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, तो वो बिल्कुल वैसे ही टाइप का है, लेकिन थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा है। तो लिखा है वी जो है सेट under the field f is called vector space is the following properties are satisfied। नंबर ए, v जो है वो एडिशन के स्प्रेड में एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ए जी लिखा शॉर्टकट में एबेलियन ग्रुप। अब इसके अंदर ये 5 प्रॉपर्टी है और ये 5 और टोटल 10 प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी पड़ती है। बी के अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है कि आपको एक एक्स एलिमेंट लेना है वी से और एक अल्फा लेना है एफ से। पिछले दिन में आपको बताया था कि अगर आप फील्ड से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्केलर, और वी से कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, इसे इसमें अगर पूछा जाए कौन सा वेक्टर कौन सा स्केलर, तो ये जो वेक्टर स्पेस सेट से है वी से वो वेक्टर भी एक्स वेक्टर है और अल्फा जो है आपका स्केलर कहलाएगा। दोनों में अंतर रखने के लिए काम करा गया है ताकि डिफरेंस रहे, समझ में आए कि हमारे सिंपल अगर करें एक्स इज अ वेक्टर तो यानी वेक्टर को लोग बार बार बता चुके हैं फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं। ठीक है, हर बार वैसा ही वेक्टर नहीं होगा। एक्स इज अ वेक्टर मतलब सेंस एक्स वी का एलिमेंट, अगर हम कहें अल्फा स्केलर है मतलब अल्फा फील्ड का एलिमेंट, कहने का सेंस ये। तो ये लिखा है एक्स वी से ले लीजिए, अल्फा एफ से ले लीजिए, तो अल्फा इसका प्रोडक्ट करें तो वी बिलोंग करना चाहिए। फिर लिखा है अल्फा बीटा एफ, अल्फा बीटा अगर आप दो एलिमेंट फील्ड के लिए और एक एलिमेंट वी से लें तो अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स हो जाए। अब फील्ड में एक एलिमेंट वन बिलोंग करना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सच दैट वन इंटू एक्स करें तो एक्स आ जाए। ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली है। ठीक, तो चलिए कोई एग्जाम्पल पहले बड़ा सा करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ये आप क्वेश्चन करिएगा जरूर ताकि आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेक करना आ जाए। तो हालांकि हम बार बार कह रहे हैं अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ये पेपर में नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, 10 प्रॉपर्टी एक एक करके चेक करने जा रहे हैं, मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा इसी में लग जाएगा। हाँ, तो कब आधा घंटे वाले क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं। ठीक है, तो देखिए चलिए हम जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कभी पेपर में आए सब्जेक्टिव लेवल वो बताते हैं। तो मेरे पास जो बुक है उसमें एग्जाम्पल 2 है, लिखा है द सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विद यूजुअल एडिशन एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन। कहने कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे जोड़ता है वही ऑपरेशन ले जोड़ने वाला, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ना आपको आता है, 2 + 5i में 11 + 2i जोड़ना, तो रियल रियल जुड़ जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी जुड़ जाएगा। और कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑर्डिनरी जो करते हैं वो बाय अ रियल नंबर फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर, ओवर द फील्ड आर, आगे कुछ हाउ एवर करके जगह बाद पढ़ेंगे। तो अब अगर ध्यान से बात किया जाए तो देखिए इन्होंने सेट दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सी आर को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। अगर ए देखा जाए तो सी आर दिया वेक्टर स्पेस, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पिछले में तो कुछ छोटी छोटी बातें बताई थी, बताइए ये वेक्टर स्पेस है, ध्यान रखिएगा सी आर जो है ये वेक्टर स्पेस है। ठीक, तो कह रहे हैं ये फील्ड है और अगर ये ऐसा है तो ये वेक्टर स्पेस आपका होगा। बताया था कि अगर मान लीजिए अंदर वाला सब फील्ड है, ठीक, तो ये वेक्टर स्पेस होगा। मतलब कहने का इसका उल्टा लिख दिया जैसा आपको पिछले में थोड़ा बहुत बताया था, आरसी पूछा जाए वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं, आरसी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। आपको पिछले में बताया छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए गए थे एक दो कि जो ये बाहर सेट लिखा है ये इसका सुपर सेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बाहर वाला अगर सुपर सेट है तो जरूरी नहीं कि वेक्टर स्पेस हो जाए। अगर मान लीजिए अगर अंदर वाला मतलब ये कहने का अगर बाहर वाला सुपर सेट है, ठीक है, तो इसका सुपर सेट है तो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ये कंफर्म है। होने के लिए कुछ डायरेक्ट नहीं, होने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। कहना है अगर ऐसा है कि ये मान लीजिए आपसे कोई ऐसे लिखा गया, एक सेट लिखा यहाँ सेट लिखा, ये फील्ड है, आप जो है वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए बाहर वाला अंदर वाले का सबसेट है, अगर बाहर वाला अंदर वाले का सबसेट है तो वेक्टर स्पेस बिल्कुल नहीं होएगा।
अब अगर बाहर वाला अंदर वाले का सुपर सेट है, जैसे ये सुपर सेट है बाहर वाला, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये ना सोचिएगा कि बाहर वाला हुआ है सुपर सेट तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा, तो फिर बताइए अगर ऐसा कुछ बन जाए तो फिर सीधी बात है, ये मेन डिफिनेशन ये लिखी हुई है, लेकिन बताइए फिर सब क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे बिना कुछ चेक करे। तो कहना है ऐसा नहीं, ठीक है। तो कहना है कि यहाँ पर बाहर वाला अगर सबसेट है अंदर वाले का तो वेक्टर स्पेस कंफर्म नहीं होगा, बाहर वाला सुपर सेट है तो कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। खैर चलिए अब देखिए मान लीजिए चेक करना है, देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो कहना केवल इसलिए करा जा रहा है, 1 टन इसमें बर्बाद इसलिए करा जा रहा है, 1 या 2 टन। पहले शायद बहुत बोरिंग टाइप की है, बाकी बुक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। एक एक चीज आप 2-2 बार पढ़ सकते हैं, सब वीडियोस चुकी हैं, अब कुछ ना है दोबारा पढ़िए, 3 बार देख लीजिए फटाफट जल्दी से उसको क्या बताया गया, ठीक है। लेकिन पहली एक्सरसाइज बोरिंग है तो बोरिंग है क्योंकि इसमें ये लंबे लंबे क्वेश्चन है, इसको पता करना है कि करके मूर्खों को कितना सब प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी, तो बहुत ही बोरिंग काम है, ठीक है, लेकिन सीखना जरूरी है। अब चलिए चालू करते हैं। तो देखिए ए वाला चालू करते हैं। तो ए वाले में क्या करना पड़ेगा, बताइए सी वाला जो सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। जो सी वाला सेट है, तो एक मिनट सेट सी लिखे देना। सेट सी क्या होता है, सेट सी बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। सेट सी कैसे लिखा जाएगा, सेट सी बताइए एक्स प्लस आई वाई टाइप के एलिमेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट एक्स और वाई क्या है, रियल। ये होती है सी की डेफिनेशन, ठीक है। ये रियल, ये ना समझिए ये रियल यहां से यहाँ सी क्यू हो जाएगा, तो यहाँ क्यू ना कर दीजिएगा, बात समझ में आई। यहाँ पर हमारे किसने कर दिया सी क्यू, पता करो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो आप सोचिए यहाँ आर लिखा दिया, नहीं ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार का होता है, एक्स प्लस आई वाई टाइप का, जहाँ एक्स वाई रियल है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ भी आर लिखा, यहाँ भी आर लिखा, कुछ लोग सोचेंगे जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखना है, तो नहीं ये गलत कह रहे हैं। यहाँ पर तो वो देगा क्या लगना है, ये तो कॉम्प्लेक्स की डिफिनेशन वाली नहीं भी लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स की डिफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी, ठीक है। अब चलिए सी, अब हम पहले नंबर ए चालू कर रहे हैं। तो नंबर ए में क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसके अंदर बताइए 5 प्रॉपर्टी है, तो हम कह रहे हैं इसी में टाइम बर्बाद करने जा रहे हैं, ठीक है। बस इतना कि आपको थोड़ा प्रॉपर्टीज चेक करना आ जाए। हाँ, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी में इस सेट को एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है। चलिए लिख दे रहे हैं पूरा कायदे से कि हम क्या करने जा रहे हैं, सी वाला सेट प्लस के रिस्पेक्ट में इज एन अबेलियन ग्रुप, ये पता करने जा रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट क्लोजर, क्लोजर में क्या होता है, इस सेट के 2 एलिमेंट ले लीजिए, ठीक, और उन दोनों को जोड़िए, प्लस का ऑपरेशन है, तो जो है वो इसमें। हाँ, इस सेट का नंबर किस प्रकार का है, सेट सी का नंबर आपको पहचानना आना चाहिए। सेट सी का नंबर कैसे पहचाना जाएगा, कह रहे हैं एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई क्या है, रियल, तो अगर पढ़ा जाए तो ये रियल, कोई भी रियल प्लस आई इंटू रियल अगर लिखा है तो वो सी में बिलोंग करेगा। मतलब आपको कोई नंबर पकड़ाया जाए, आप सोचिएगा सी में है कि नहीं, तो आपको ये देखना है कि जो आपको नंबर पकड़ाया जा रहा है वो किस फॉर्म का है, रियल प्लस आई इंटू रियल। अगर रियल प्लस आई इंटू रियल है तो सी में जरूर बिलोंग करेगा, ठीक है। अब चलिए चालू करते हैं, हमें इसको क्लोजर प्रूव करने, उसका 2 एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक एलिमेंट ले लिया x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू बिलोंग्स टू सी। बताइए इसी सेट के 2 एलिमेंट लिए, अब इसका पहले मतलब लिखिए। बताइए अगर x1 प्लस आई वन, हाँ भाई x प्लस आई वाई सी में बिलोंग करता है, कब बिलोंग करता है, जब x और y रियल हो। हाँ, तो x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई टू सी बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x1 y1 x2 y2 सी में बिलोंग करेगा, ठीक, इसका तो ये हुआ। अब जैसे जिन्होंने बीएससी पार्ट में अलजेब्रा पढ़ी है तो ये उन लोगों को ये सब चीजें आती हैं। अब एक बार वो समझ लीजिए, अगर कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई अलजेब्रा ना पढ़े हो, ठीक है, कोई ग्रुप थ्योरी ना पढ़े हो, तो ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। कह रहे अलजेब्रा, ये ना सोचिएगा कि पार्ट 1 की अलजेब्रा आपको नहीं पढ़ी है तो लिखने कैसे समझ में आएगी, इनके पिताजी समझ में आएंगे, क्योंकि अलजेब्रा से लेना देना कुछ नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भले अलजेब्रा से रिलेटेड है, कह रहे जैसे ही ये खत्म होगा तो अलजेब्रा लगभग नील तरीके से यूज होगी। ये पूरे अलग प्रकार की मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा अलग प्रकार की, सोचने का पैटर्न अलग अलग है, क्वेश्चन करने का तरीका भी अलग है, ठीक है। लेकिन आपका मान लीजिए ये ना सोचिएगा कि आपका मान लीजिए बाई चांस कुछ स्टूडेंट 1-2% ऐसे हो जिनका अलजेब्रा ना पढ़ा हो या ना समझ में आया हो, छूट गया हो, तो परेशान हो जो नहीं, ये बुक समझ में आएगी और ये बहुत अच्छी बुक, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर शुरुआत में उन लोगों को, ऐसे लोगों को दिक्कत होगी जिन्होंने अलजेब्रा शुरुआत नहीं पढ़ रखी, उनको शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पर भाई अगर ये और ये सी में है तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2 सी में होंगे ना। अब हम लोग को क्लोजर प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को ऐड करिए, तो 2 नंबर सी से लिए आप एडिशन के इसमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं, इन दोनों को जोड़ के आएगा जो भी सी में होना चाहिए। तो चलिए जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा x1 प्लस आई वाई वन और प्लस x2 प्लस आई वाई टू। हाँ बताइए ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए रियल रियल जुड़ेगा,
और इमेजिनरी में आई कॉमन आ जाएगा, बताइए ये आया। अब बात सोचने वाली है कि ये जो आया है ये सी में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो सी में नंबर बिलोंग करेगा, कारण वो क्या कहते हैं, कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर सी में तब बिलोंग करता है जब वो कैसा लिखा जाए, रियल प्लस आई इंटू रियल। तो ये दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पे आया। अब अगर ये जो आया है हमें ये पता करना है ये सी में है कि नहीं। हाँ तो ये सी में पहचानिए कि रियल प्लस आई इंटू रियल होना चाहिए। तो ये नंबर आया समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग। अब अगर ये दोनों रियल हैं तो ये अगर मान लिया पूरा रियल है, ये भी रियल है, तो फिर से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि रियल प्लस आई इंटू रियल। तो ये रियल है कि नहीं, हाँ तो है। तो ये x1 x2 रियल है, y1 y2 रियल है, ठीक। ये सी लिखा है, सॉरी ये रियल, ठीक। तो x1 x2 रियल, y1 y2 रियल। तो ये रियल प्लस रियल करेंगे तो रियल, और रियल प्लस रियल करेंगे तो रियल। यानी कहने का मतलब हो गया ये आपका सी में बिलोंग कर जाएगा। क्यों बिलोंग कर जाएगा, कारण लिखा, बिलोंग इसलिए करेगा कि x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू, और आगे कॉमा लगा के लिख देना एक साथ में y1 प्लस y2, बताइए ये आगे बिलोंग करेगा, ठीक। अगर x1 x2 y1 y2 रियल है तो x1 प्लस x2 रियल होगा, y1 प्लस y2 रियल होगा। तो ये जो नंबर दोनों को जोड़ के आया था वो रियल प्लस आई इंटू रियल फॉर्म में आया। हर वो नंबर रियल प्लस आई इंटू रियल फॉर्म में जो है वो सी बिलोंग करेगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक। चलिए नोट करिए इसको पॉज करके, ठीक। लिख क्या होगा, अब बताइए इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। एसोसिएटिव में क्या करना पड़ेगा, हेडिंग लिख के करिएगा आप लोग हेडिंग लिखेगा क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने नहीं लिखी, ठीक है। अब एसोसिएटिव नंबर 2 पे हेडिंग लिखेगा एसोसिएटिव 3 लेने पड़ेंगे। x3 प्लस आई वाई 3 बिलोंग्स टू सी। अब बताइए यहाँ x3 y3 बढ़ जाएगा, बिलोंग्स टू आर। हाँ अब बताइए एसोसिएटिव प्रूफ करना है। एसोसिएटिव के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, लिख देना भैया एम। बताइए एडिशन का चल रहा है तो एम क्या होगा, एसोसिएटिव प्रूफ करने का एम बताइए होगा x1 प्लस आई y1, और चलिए हमने ये दोनों एक साथ लिखे x2 प्लस आई y2, x3 प्लस आई y3 इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1, x2 प्लस आई y2, x3 प्लस आई। बताइए ये प्रूव करना पड़ेगा, बोले सही है। अगर आपका ये प्रूव हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो ये यही लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ठीक है। x1 प्लस आई y1, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया, x2 प्लस आई y2, x3 प्लस आई y3, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा, दिस इज x1 प्लस आई y1। बताइए ब्रैकेट वाला रियल रियल एक साथ जुड़ के आ जाएगा x2 प्लस आई y2, x2 प्लस x3 प्लस आई y2 प्लस y3। तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए ये a प्लस आई भी, सी प्लस आई फिर जुड़ेगा तो रियल रियल जुड़ जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे दिखने लगेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आई कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब बताइए आपका ये x1 x2 x3 सब रियल है, y1 y2 y3 रियल। अच्छा कोई भी 3 रियल नंबर बताइए आप ऐसे जोड़िए, ऐसे, या कोई 3 नंबर रियल। या आपको बताया भी क्या बीएससी पार्ट में अलजेब्रा में याद हो, तुमने कहा था अगर नंबरों का सेट है, हाँ तो एक्चुअली में नंबरों का सेट तो ये भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। चलिए हमने कर दिया, अच्छी बात। नंबरों का सेट है, ऑपरेशन अगर एडिशन या मल्टीप्लाई का है तो एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आपको दिया गया सेट नंबरों का है तो ये नंबरों का ही है, ठीक है। साथ में ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन या मल्टीप्लाई, एडिशन ऑपरेशन है। तो जो हम एसोसिएटिव चेक कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं थी। चलिए देखिए यहाँ देखिए, तो ये 3 रियल नंबर है। अब ये मान लिया लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसका मतलब पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, बाद में जोड़ो। अब बताइए अगर हम ऐसे जोड़ें या हम पहले इन दोनों को जोड़ लें बाद में जोड़े, तो बताइए 3 रियल नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। बताइए जोड़ने फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस फर्क पड़ जाएगा। अगर जहां जहां प्लस लगा है अगर हमने वहां माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ माइनस लगा दिया तो पहले इन दोनों घटाएंगे इसमें, फिर मान लीजिए हाँ इन दोनों को एक साथ ले लिया, मतलब एसोसिएटिव बात इतने में एसोसिएटिव बात कर रहे हैं तो माइनस वाला गड़बड़ करता है, डिवीजन वाला भी गड़बड़ करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पर बताइए x1 x2 x3 3 रियल नंबर जुड़े हैं, इनको जो आप ऐसे जोड़िए, चाहे पहले x1 x2 जोड़ लीजिए कोई फर्क नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो प्रूविंग कर दी, हालांकि प्रूविंग की जरूरत नहीं थी,
ये कह रहे हैं, कहना जरा सोचिए अगर x1 x2 x3 रियल है, x1 x2 x3 रियल है, ले लीजिए कोई भी 3 रियल नंबर जो आपको 15 -3 18 कुछ भी बोले, सही है। तो अगर x1 x2 x3 रियल है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बताइए बराबर ही आएगी, चाहे इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को पहले सॉल्व करके बाद में ही जोड़ें, चाहे इनको सॉल्व करके बाद में वो जोड़ें, तो बताइए वैल्यू पे अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक, ऐसे बताइए y1 y2 y3 रियल है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का i, y1 प्लस y2 प्लस y3। अब इसको वापस खोलना चालू करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड आएगा। चलिए नोट करिए, पॉज करके जरा, ठीक लिख गया होगा। अब देखिए डाल है, बताइए आपको ये प्रूव करना था तो ये आपको लाना था राइट हैंड साइड में, तो ये चीज हम नहीं डाले, मैं उधर भी नहीं हटा सकते, वो सब डेफिनेशन लिखी है। अब इसमें उल्टा चला दीजिए, उल्टा मतलब बताइए ये वाला रियल मतलब इमेजिनरी एक साथ, मतलब ऐसे x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2 ये एक साथ कर दिया, और ये x3 और i y3 एक साथ, ये ठीक। और इसको फिर से वैसे कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा x1 प्लस i y1 x2 प्लस i y2 और बाहर x3 प्लस i y3, दो स्टेप और करने पड़े। अब देखिए आपका ये राइट हैंड साइड जो लाना था वो आ गया, तो कह रहे हैं एसोसिएटिव प्रूव कर, कह रहे महा बोरिंग क्वेश्चन। ठीक है, इंटरेस्टिंग थोड़ा बहुत नया आएगा तब, नया कहां से आएगा, ये प्रॉपर्टीज नहीं लेगी, इनमें थोड़ा सा मजा आएगा, ये पुराने टाइप का पार्ट पर अलजेब्रा लेवल का है, तो एसो का क्लोजर और एसोसिएटिव करा इतना समय लग गया। अब आइडेंटिटी इनवर्स छोटा है, चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा डायग्राम। अब देखिए थर्ड नंबर हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आपको याद होगा बीएससी पार्ट 1 में बताइए एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है, एडिशन का केस है तो आइडेंटिटी निश्चित रूप से 0 होगा। बात आती है 0 यहाँ बिलोंग करेगा कि नहीं, तो 0 बिलोंग करेगा, बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 है कि नहीं, तो 0 है। कह रहे हैं एक्स वाई रियल लेने, बताइए 0 प्लस आई 0, एक्स को 0 लीजिए वाई को 0 लीजिए तो 0 प्लस आई 0 बताइए सी में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब हेडिंग लिखिए नंबर 3 एग्जिस्टेंस, हम नहीं लिखेंगे आपको लिखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताइए लिख के दिखाते हैं, सिंस 0 प्लस आई इंटू 0 बिलोंग्स टू सी, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू आर है। बताइए सही, एक्स भी 0 लिया वाई भी 0 लिया, ये हमारे एक्स वाई हो गए 0 0 जो कि रियल नंबर है, 0 प्लस आई इंटू 0 सी बिलोंग करेगा। देयरफॉर अब बताइए क्या होता है आइडेंटिटी, इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए उसमें 0 जोड़ने में वही आना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं ये 0 हमने डायरेक्ट लिखा, इन्होंने ये कहां से लिख दिया, क्यों रटा रटा है। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही होता है, मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, तो देखिए x प्लस आई वाई में ये 0 प्लस आई इंटू 0 जोड़ के दिखा देंगे, ये में ये जोड़ के दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए जोड़िए, तो देखिए रियल वाले एक साथ x प्लस 0 प्लस आई वाई प्लस 0, तो देखिए दिस इज x प्लस आई वाई। तो देखिए इस सेट के किसी जनरल एलिमेंट में इसी सेट का ये एलिमेंट जोड़ने पे वही एलिमेंट आ गया, यानी 0 प्लस आई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा। अब 4th नंबर आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हेडिंग लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है बताइए, एडिशन के केस है, बताइए 2 का इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी 0 निकली है, तो x प्लस आई वाई में क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी 0 प्लस आई 0 आ जाए। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो देखिए लेट करते हैं, पहले इसका जनरल एलिमेंट x प्लस आई वाई लिया c में, तो देखिए इसका मतलब हो गया एक्स वाई कहां बिलोंग करेंगे r में। अब देखिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 प्लस आई 0 निकला, तो x प्लस आई वाई में क्या जोड़ेंगे 0 प्लस आई 0 आ जाए, तो देखिए इसी का इनवर्स x का माइनस x माइनस आई वाई, तो माइनस x माइनस आई वाई जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो यानी इसका इनवर्स जो है माइनस x माइनस आई वाई है। बात आती है कि इसका इनवर्स यहां बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां लिख रहा है दिस इंप्लाइज माइनस x माइनस आई वाई बिलोंग्स टू c। ठीक, क्यों बिलोंग करेगा, आगे लिख दे रहा है फॉर, बताइए माइनस x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, तो ये आया। अगर एक्स वाई रियल हैं तो किसी रियल नंबर में माइनस लगाने में भी रियल होगा। अब बताइए ये नंबर हमने सी में लिया, तो सी में ये सोचा कि क्या इसमें क्या जोड़ दें कि आइडेंटिटी 0 आ जाए, तो इसमें ये जोड़ दीजिए तो आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। ठीक
ठीक, अब बात आती है कि ये जो है ये यहाँ बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, तो हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई रियल है तो माइनस एक्स माइनस वाई भी रियल है, तो अगर माइनस एक्स माइनस वाई तो यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स, वाई की जगह माइनस वाई लगाएंगे तो यहाँ बिलोंग करेगा। तो ये आ गया। तो कह रहे हैं अगर मान लीजिए आपका पार्टमेंट का अलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आपके लिए ये टर्न बेकार है, हम इस पर आपको इतनी मेहनत नहीं करेंगे आपको अलजेब्रा पार्टमेंट नहीं सिखा पाए। लेकिन कहना ये, लेकिन हमें पढ़ाना जरूरी है, आप थोड़ा सा इसको फिर हटाइए, इग्नोर करिए, लेकिन जिनका पढ़ा है वो लोग देखें, उन्होंने इसकी खूब प्रैक्टिस करी, ढेरों क्वेश्चन लगवाए गए बहुत सारे, ठीक है। तो अब फिर वही लगवा रहे हैं, तो एक दो टर्न आपका बेकार जाएगा। अगर आपका पार्टमेंट का अलजेब्रा नहीं पढ़ा, आपको ये सब प्रॉपर्टी चेक करना नहीं आता है मान लीजिए, तो फिर आपके लिए बिल्कुल बेकार है, आपको सीखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं सीखना है, क्योंकि यहाँ 4 क्वेश्चन लगा के सीख नहीं पाएंगे, उसके लिए पार्ट 1 की ज्यादा वाली प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक। तो वी हैव करके दिखाना पड़ेगा, बताइए इसमें ये जोड़ने पे 0 आ जाएगा, तो x प्लस आई वाई प्लस माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो बताइए x माइनस एक्स प्लस आई वाई माइनस वाई, तो 0 प्लस आई इंटू 0, तो ये आइडेंटिटी आ गई, यानी इसमें ये जोड़ने का आइडेंटिटी आ रहा है, यानी इसका इनवर्स ये, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, ठीक। लिख क्या होगा, अब देखिए 5वां नंबर क्या होता है, देखिए 5वां नंबर होता है एडिशन का अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, तो हेडिंग लिखिए नंबर 5 कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस, दो एलिमेंट आपको लेने पड़ेंगे, कहां से, यहां से, इसलिए यहां से दो एलिमेंट लिए, x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू बिलोंग्स टू सी, दिस इंप्लाइज x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू r। क्या एम होगा बताइए, एम ये रहेगा, कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना है, तो x1 प्लस आई वाई वन और प्लस x2 प्लस आई वाई टू इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू x1 प्लस आई वाई वन, ये प्रूफ करना है। बताइए a प्लस बी बराबर b प्लस ए, देखिए चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बताइए x1 प्लस आई वाई वन x2 प्लस आई वाई टू, और ये रियल रियल जुड़ेगा तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। अच्छा x1 x2 क्या है, रियल नंबर है, हाँ तो कोई भी दो रियल नंबर बताइए अलट पलट के जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x1 x2 बताइए रियल है ना, हाँ 5 प्लस 7 लिखा है, उसको 7 प्लस 5 कर देगा तो कोई फर्क पड़ जाएगा, तो ये कोई फर्क, 5 प्लस 7 को 7 प्लस 5, दो रियल नंबर अगर ऐसे जुड़े हैं इनको पलटना था, बताइए राइट साइड में पलट के लाना है, तो यही पलट दीजिए, बताइए x1 x2 y1 y2 रियल है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस x1 प्लस x2 की जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर ही होगा, ऐसे यहां पर ये इसके बराबर होगा, और इसको वापस खोलना चालू करते, बताइए पहले x2 लिखा तो x2 प्लस आई वाई टू और प्लस बाद में लिखा x1 प्लस आई वाई वन, तो देखिए अभी आपका राइट हैंड साइड आ गया, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तो कह रहा है यहाँ प्रूव करके दिखा रहे हैं, बीएससी पार्ट में अगर याद हो तो फिर रिपीट कर दे रहे हैं, बताइए नंबरों का सेट है, चाहे तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव ना प्रूव करिए, ठीक है, हमने कर दिया है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव बताया गया था पार्ट 1 में, अगर कोई सेट नंबरों का है, ऑपरेशन एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का है, तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं चेक करनी है, निश्चित रूप से फॉलो करेगी, तो हमने कर दिया, अच्छी बात है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए नोट करिए, ठीक लिख गया होगा। अब बताइए इतनी देर बाद 5 प्रॉपर्टीज क्या प्रूव हो गया, यानी ये प्रूव हो गया कि जो सेट है सी अंडर केस एडिशन इज एन एबेलियन ग्रुप, तो ये 5 प्रॉपर्टी प्रूव हो गई इसकी। अब ये 5 और दिखाएंगे, तो ये 5 आपकी नहीं है, ठीक है, तो ये आपका बीएससी पार्ट 1 का था, ठीक। नीचे लिख लीजिए हैंस द स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर सी कॉमा प्लस ब्रैकेट में इज एन एबेलियन ग्रुप, हैंस द स्ट्रक्चर सी कॉमा प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, यानी एबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया, ठीक। अब चलिए इसकी बी वाला नंबर चालू करते हैं, तो बी में देखिए फर्स्ट, अब आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें लिख रखा है, हाँ वही लिखा है, आप एक एलिमेंट x से लीजिए, मतलब एक एलिमेंट x मतलब x, एक एलिमेंट v से लीजिए, v मतलब बाहर वाला सेट, और एक एलिमेंट फिर से लीजिए, बताइए लिखा है CR, यानी एक एलिमेंट आपको लेना है C से, हाँ तो C का एलिमेंट कैसा है, बताइए C का एलिमेंट ऐसा है, और एक एलिमेंट लेना है R से, तो R का एलिमेंट आपको रियल नंबर, ठीक, उसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, तो कह रहा है फिर आप क्या करिए, फिर अल्फा x मल्टीप्लाई कराइए तो v में बिलोंग करे, v मतलब ये देखिए बाहर वाले में, ठीक है। तो देखिए इसकी अगर आपको पहली प्रॉपर्टी चेक करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको छठी प्रॉपर्टी हम बार बार यूज करेंगे, देखिए 5 हो चुकी, छठी प्रॉपर्टी हुई, ठीक, 6 7 8 9 10 ऐसे लाइन से देखा जाए, छठी प्रॉपर्टी हम कई बार बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, छठी प्रॉपर्टी अगर हम कभी बोल दें तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह यूज होगी। तो
एक एलिमेंट हमें लेना है x प्लस आई वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है, एंड एक एलिमेंट लेना है अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड आर से। हाँ इसमें एक्स वाई क्या है बताइए, एक्स वाई रियल है, ठीक, यहां चलिए लिख दे रहे हैं एक्स कॉमा वाई रियल एंड यहां लगाए दे रहे हैं, ठीक। तो उसने कहा एक एलिमेंट इससे लो, ध्यान सुनिए शॉर्टकट में ऐसे याद रखिएगा, एक एलिमेंट इससे लो, एक एलिमेंट इससे लो, मल्टीप्लाई कराओ, जो आए वो बाहर वाले बिलोंग करना चाहिए, अंदर वाले में नहीं, बाहर वाले में बिलोंग करना चाहिए, बाहर जो लिखा है, ठीक है। फिर देखिए एक मिनट ध्यान से, हाँ इसका एक एलिमेंट लिया, इसका एक एलिमेंट लिया, मल्टीप्लाई कराया, अल्फा, अल्फा रियल नंबर है, एक्स वाई रियल नंबर है, इसका दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस आई अल्फा वाई। अब बताइए मल्टीप्लाई करके जो ये आया है ये कहां बिलोंग करना चाहिए, बाहर वाले में, बाहर वाला सी है, तो देखिए सी में बिलोंग करेगा। हाँ सी में किस प्रकार का एलिमेंट है, हर वो एलिमेंट सी में जो रियल प्लस आई इंटू रियल रूप में है, हर वो नंबर सी में है जो रियल प्लस आई इंटू रियल फॉर्म में है। हाँ तो देखिए ये अल्फा रियल है, एक्स वाई रियल है, तो देखिए रियल इंटू रियल, दिस इज रियल, रियल इंटू रियल रियल, बताइए यानी कि रियल प्लस आई इंटू रियल फॉर्म में, यानी सी में बिलोंग करेगा। आगे लिख देना फॉर, क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि बताइए अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई ये कहां बिलोंग कर रहा है, रियल। तो आपके देखिए छठी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख गया होगा। अब देखिए सेकंड नंबर देखिए बी का लिखा है दो एलिमेंट लेने हैं फील्ड से, दो एलिमेंट, तो इससे दो ले लेंगे और एक एलिमेंट बी से, तो यहां पर इतना ही ऐसे ही रहेगा, यहां बीटा लगाए दे रहे हैं, देखिए सब कुछ वैसे ये रहा, ये लगाए दे रहे हैं। तो देखिए एक एलिमेंट हमने यहां से लिया, कह रहे हैं एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस से लो सेट से और दो एलिमेंट फील्ड से लो अंदर वाले से। हाँ तो देखिए एक एलिमेंट यहां लीजिए एक्स प्लस आई वाई बिलोंग्स टू सी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और दो एलिमेंट अल्फा बीटा फील्ड से ले लिए। तो कह रहे हैं ये निकालिए अल्फा बीटा एक्स बराबर अल्फा बीटा एक्स। तो एम लिख दे रहे हैं, क्या एम है बताइए, अल्फा बीटा एक्स, एक्स क्या है वी का एलिमेंट, वी मतलब यहां ये अल्फा बीटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू अल्फा बीटा एक्स प्लस आई वाई, ये सॉरी ये आपको प्रूव करना है, यानी आपको सातवीं प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो देखिए अल्फा बीटा ये पूरा एक्स समझिए उधर, और ये अल्फा बीटा ये पूरा एक्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। अब बताइए ये दिखाना है ये इसके बराबर, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। तो ये अल्फा बीटा एक्स प्लस आई वाई, बीटा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या दे देगा, बीटा एक्स प्लस आई बीटा वाई, अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा बीटा एक्स प्लस आई अल्फा बीटा वाई, बोले सही। अब पूरा अल्फा बीटा ये कॉमन ले लेंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अंदर मल्टीप्लाई होगा, पहले पहले अंदर वाला सॉल्व करना, ये नहीं कि आप कहेंगे लो पहले ये बीटा ही बाहर ले ले, सीधे इसका ये स्टेप लिख दें, तो गलत तरीका, आप सीधे इसका ये स्टेप नहीं लिख सकते, बीटा कैसे बाहर कर ली बताइए, अगर याद हो तो बताइए कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया है, बताइए ब्रैकेट का मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि पहले यही बाहर निकाल, सोचो बीच के स्टेप काय करेगा, फालतू में नहीं करेगा सॉल्व, ये बाहर कौन आ जाता है ऐसे, वही तो दिखाना कि बाहर आ जाएगा, ये दिखाना है, और वही डायरेक्ट करे देना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, बताइए ब्रैकेट सॉल्व किया अंदर मल्टीप्लाई कराया, फिर देखिए फिर ब्रैकेट सॉल्व किया फिर अंदर मल्टीप्लाई कराया, फिर देखिए मान लिया कॉमन, तो ये आपका 7th प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। चलिए नोट करिए इसको, ठीक लिख किया होगा, अब इसको डाल दे रहे हैं। उसका देखिए 7वीं प्रॉपर्टी में लिखा है एक एलिमेंट 1 ले लीजिए फील्ड से, तो देखिए फील्ड में 1 जरूर बिलोंग करता है, जो फील्ड आप देख रहे हैं, तो अगर आपको याद हो बीएससी पार्ट में फील्ड में 2 एलिमेंट जरूर होते हैं, कोई भी फील्ड हो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का मतलब 0 जरूर बिलोंग करता है, कोई भी फील्ड हो 0 जरूर बिलोंग करेगा और 1 भी जरूर बिलोंग करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका 3rd नंबर कह रहे हैं एक एलिमेंट 1 लेना है फील्ड से और एक एलिमेंट x लेना है b से, तो ये एलिमेंट तो देखिए ले ही रखा है लगातार, ठीक, एंड 1 बिलोंग्स टू फील्ड क्या है r, देख लीजिए 1 बिलोंग्स टू r है कि नहीं, तो रियल नंबर 1 होता है कि नहीं, तो रियल नंबर 1 होता है। अब आपको दिखाना है 1 इंटू एक्स प्लस आई वाई, तो एम क्या है ये प्रूव करना है, 1 इंटू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस, मतलब ये दिखाना है, इसका x जो है, इसका जो x कहां से लेना है, तो ये x लेना है v से, v का मतलब c से यहाँ पर, तो ये लिया हुई, फिर आप देखिए सॉल्व करते हैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 1 इंटू
x प्लस आई वाई, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस आई 1 इंटू वाई। अच्छा एक्स वाई आपके रियल है, 1 भी रियल है। अच्छा किसी भी रियल में 1 का मल्टीप्लाई कराते तो वही रियल आता है। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई कराइए 1 का, तो ये वही रियल आ जाएगा। तो ये एक्स रियल है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा एक्स। वाई रियल है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे वही रियल आ जाएगा। तो ये आपका एक्स प्लस आई वाई फिर से दे देगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड तैयार हो गया। ठीक, चलिए नोट करिए इसको पॉज करके। ठीक, लिख क्या होगा। अब बताइए सी नंबर आ गया। कह रहे हैं देखिए लॉन्ग क्वेश्चन, मान लीजिए आपका जैसे सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पेपर में आया कई बार, जब सब्जेक्टिव पैटर्न हुआ होगा तब आया। आपका सब्जेक्टिव तो ये ऐसे ही लिखना पड़ता है पूरा, तो पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थोड़ा और तो आपको पेपर में सीधी बात और सजा के लिखेंगे, हम लैंग्वेज में ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इसका सी नंबर। सी नंबर फर्स्ट क्या है, एक अल्फा ले लीजिए फील्ड से और 2 एक्स वाई ले लीजिए वी से। हाँ तो देखिए चालू करते हैं। तो लेट किया, इससे 2 लेने, x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू बिलोंग्स टू सी। दिस इंप्लाइज x1 x2 y1 y2 बिलोंग्स टू r। एंड एक फील्ड से लेना है अल्फा से, फील्ड क्या है रियल नंबर की, तो अल्फा बिलोंग्स टू r, ये ले लिया। अब इसका एम लिखिए। बताइए एम लिखा है अल्फा एक्स प्लस वाई करिए तो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई आ जाए। हाँ तो बताइए अल्फा इसका पहला दूसरा, तो x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू इक्वल्स टू अल्फा x1 प्लस आई वाई वन प्लस अल्फा x2 प्लस आई वाई टू। बताइए पहला रिजल्ट ये प्रूफ करता है अल्फा x प्लस वाई, तो अल्फा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दिखाना है। तो ये अल्फा दिस इज उसके अकॉर्डिंग ये x है ये y है, अल्फा x। तो देखिए अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको चाहे दोनों तरफ से कर दीजिएगा। तो देखिए अल्फा इंटू x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू, कहना जाए इधर दोनों तरफ से कर दीजिएगा, दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो देखिए रियल रियल जुड़ेगा तो x1 प्लस x2 प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू। अब अल्फा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा x1 प्लस x2 प्लस आई अल्फा y1 प्लस y2। बोलिए ठीक है। अब बताइए जो प्रूफ करना है उसमें देखिए x1 प्लस आई y1 एक साथ लाना है, तो देखिए इसको एक दोनों तरफ से कर दीजिए। तो ये पूरा खोल दीजिए, अल्फा x1 अल्फा x2 आई अल्फा y1 आई अल्फा y2। अब देखिए इसमें आपको x1 प्लस आई वाई वन एक साथ, x2 प्लस आई वाई टू एक साथ लाना है। तो देखिए ये x1 और आई वाई वन एक साथ ले लीजिए, इसमें अल्फा कॉमन ले लीजिए। तो देखिए इसमें और इसमें अल्फा कॉमन, तो देखिए x1 प्लस आई वाई वन और उसमें अल्फा कॉमन, ये इसको इधर लिख सकते हैं अल्फा कॉमन, तो x2 प्लस आई वाई टू आपका राइट हैंड। ऐसा इसका सेकंड पार्ट करिएगा, ये भी वैसे ही होगा। ठीक है, 2 स्केलर लेने एक नंबर लेना है। ठीक है, अब इतनी प्रॉपर्टी जब प्रूव हो जाएंगी, एक प्रॉपर्टी नहीं उतना करिएगा, ऐसे करी जाएगी तो अब प्रूव हो जाएगा कि जो CR है, C इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R। मतलब C जो है वो R में वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ CQ कर दिया जाए, CQ, तो अगर CQ कर दिया गया तो देखिए जहां जहां ये जैसे लिख रहे हैं ये अल्फा बिलोंग टू R, अल्फा बिलोंग टू R, तो देखिए ये जो अल्फा बीटा जो भी आप ले रहे हैं सब फील्ड से लेने, फील्ड ये वाली फील्ड कहलाती है। तो मान लीजिए अगर किसी ने CQ कर दिया पेपर में, बस आपको जहां जहां ये R दिख रहा है ठीक वहां क्यू करना है, यहाँ वाले R की जगह क्यू ना कर दीजिएगा। बार बार भी हम समझा के आए, मतलब वहां उसने CQ कर दिया तो आपने यहाँ क्यू कर दिया, तो मेन डेफिनेशन ठीक है, यहाँ भी R यहाँ भी R रहेगा। लेकिन जो अल्फा बीटा है फील्ड से जो एलिमेंट लिए गए वहां पर जो डेफिनेशन फील्ड वाले जो एलिमेंट है वो सब क्यू से आएंगे। ठीक है, चलिए लिखिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी करिएगा अपने आप। ठीक लिख गया होगा, इसको डालते हैं। अब जरा समझिए ध्यान से, इसमें देखिए क्वेश्चन में आखिरी में लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कहने इसका कन्वर्स ट्रू है कि नहीं, उल्टा उल्टा बोला था ये, इन्होंने कहा कि C इज अ वेक्टर स्पेस, आपने ये प्रूव किया C R वेक्टर स्पेस है। अब ये प्रूव किया C R वेक्टर स्पेस, तो कह रहे इसका उल्टा कर दो, मतलब RC वेक्टर स्पेस है कि नहीं ये बताओ। तो ये कंफर्म है कि RC वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक, ये आपको पहले बताया जा चुका है। बताइए अगर बाहर वाला सेट
इसका सबसेट है तो वेक्टर स्पेस कंफर्म नहीं होगा। अगर बाहर वाला इसका सुपर सेट है तो कुछ कह नहीं सकते, ध्यान रखिएगा। अब ये देखा ये सुपर सेट है, वेक्टर स्पेस हो गया, गलत, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर वाला सबसेट है इसका तब तो वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकता। और ज्यादातर ये छठी प्रॉपर्टी गड़बड़ करती है, इसलिए हम कह रहे थे थोड़ा फोकस करेंगे इसी पर। ऐसा ये हम कह रहे हैं, उसने उल्टा पूछा, उसने कहा पहले कहा कि ये प्रूव करो वेक्टर स्पेस है, हाँ प्रूव हो गया। अब कह रहे ये अगर ऐसा कर दे तो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो नहीं है। अच्छा, नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि जो 10 प्रॉपर्टी लिखी है इनमें कम से कम एक प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगी। बताइए, ये सारी फॉलो करेंगे तो वेक्टर स्पेस होगा, और इनमें से अगर एक भी ऐसी है जो फॉलो नहीं करेगी तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। एक भी अगर ऐसी है तो वेक्टर स्पेस नहीं होना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन सी नहीं फॉलो करेगी। तो देखिए ये छठी वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यही नहीं फॉलो करेगा। अब अगर हमें कैसे पता चलेगा, तो सीधी बात आपको अभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपने अभी अभी कूदे हैं इस बुक में। तो हम लोग मालूम है कि ये फॉलो कर, ज्यादातर केसेस में यही वाली गड़बड़ करती है। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस वाली बात है कि कब कौन सी फॉलो नहीं करेगी। और बाकी इसका सही तरीका क्या है, सही तरीके लाइन से करिए, ऊपर से करते हुए आइए, पूरा ऊपर से जब करते हुए आएंगे तो आपको जब इस नंबर पहुंचेंगे तब पता चलेगा तो कोई फॉलो नहीं कर रही है। तो सही तरीका जो है पहचानने का, ये भी तुक्के वाला नहीं कि अरे हमने तुरंत कह दिया ये वाला फॉलो नहीं करेगा, तो नहीं, आप लाइन से करिए ना। लाइन से पहले इसको प्रूव करिए अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। ठीक हो रहा है कि मतलब तीसरी प्रॉपर्टी में गड़बड़ कर जाए तो काम खत्म, करवा लिया अबेलियन ग्रुप नहीं आ रहा है। अगर ये अबेलियन ग्रुप नहीं आ रहा है तो क्या वेक्टर स्पेस हो जाएगा, तो नहीं होएगा। तो कह रहे हैं मेन तरीका यही है क्या कि आप लाइन से चेक करते हुए आइए, लाइन से चेक करते हुए आइए, और जो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी वो लिखी जाएगी। मान सपोज करिए, ये इसलिए इतना बोल रहे ताकि किसी को ये ना लगे कि कैसे पता चला छठी, तो ये कहीं ना कहीं से नहीं पता चलता है। ठीक, ये आपको एक एक करके चेक ही करना पड़ता है। हमको मालूम वाली हमने क्या किया, वाली आप ही ने मान लीजिए सपोज करिए घर में क्वेश्चन करा, मतलब आपसे घर के लिए होमवर्क दिया गया कि आरसी पता करके आना कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, आपसे ये कह दिया गया। ठीक, आपको ये नहीं बताया गया, ये बताया नहीं गया कि है कि नहीं, आपको ये चेक कर दिया गया है, आपको होमवर्क में ये दिया गया। आप घर जाके सवाल करोगे, बताइए, घर जाके एक एक प्रॉपर्टी चेक करना चालू करोगे, फिर जब छठी प्रॉपर्टी पहुंचोगे तो ये फॉलो नहीं करेगी, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब ये वेक्टर स्पेस नहीं है। फिर अगले दिन सब मिले स्टूडेंट कोचिंग में, कॉलेज में, ठीक, और एक ऐसा स्टूडेंट था जो क्वेश्चन नहीं करा था, ये वाला उसने ये क्वेश्चन नहीं करा, और आपने मान लीजिए करा था, और आपको घर में पता चल गया था कि देखो ये वाला क्वेश्चन छठी प्रॉपर्टी गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप बताइए उस स्टूडेंट को कैसे बताएं। मान लो पूछा आपने क्वेश्चन किया, हाँ कह रहा हाँ किया, कह रहा है वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, अब उसको कैसे बताओगे, देखो पहली नहीं, दूसरी नहीं, नहीं, उसको तो सीधे छठी दिखाओगे, अरे देखो ये छठी प्रॉपर्टी है, देखो ये नहीं फॉलो कर रही। अब वो मर गया, छठी कैसे पता चला छठी। अच्छा, घर में आपने क्या किया था, घर में आपने बताइए सब प्रॉपर्टी करी थी, लाइन से कर रहे थे, तब भी जो छठी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करी, तब पता चला कि देखो छठी प्रॉपर्टी। लेकिन दूसरों को जब बताने बैठोगे, हाँ तो क्या उसको, जब तुम्हें मालूम है पहले से, तुम कर चुके हो कि भाई छठी प्रॉपर्टी इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ करती है, तो भाई दूसरों को समझाना है, बस इतना बताना है कि वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है। ठीक है, या है कि नहीं है, तो सीधे होता है आपको पता चल चुका है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी एक एक करके चेक करी है। तो दूसरों को जब बताना होगा भाई हमें ये मालूम है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, पता चल चुका है क्योंकि हमने 6 प्रॉपर्टी तक करा था, छठी गड़बड़ कर रही। तो जब दूसरे को बताने की बारी आएगी तो सीधी बात है, हम पहली 1 से लेकर 5 तक उसके सामने मूर्खों की तरह करेंगे नहीं। हम कहेंगे देखो भाई जब ये छठी प्रॉपर्टी है ये फॉलो नहीं कर रही है। अब सामने वाले को क्या लग रहा है, सामने को लग रहा है इसको कैसे पता चलेगा छठी वाली फॉलो नहीं करेगी, सीधे छठी चेक करेंगे क्या, तो सीधे छठी नहीं चेक करनी है, लाइन सब चेक करनी है। ठीक है, तो क्या चलिए, तो देखिए कैसे नहीं फॉलो करेगी, क्या लिखा था इसमें, कह रहे हैं एक एलिमेंट आप वी से ले लीजिए, वी से, हाँ भैया यहां से ले लीजिए, इधर बाहर वाले से, और एक एलिमेंट, मतलब इसको शॉर्टकट में क्या कहा जाए, एक एलिमेंट यहां करिए, मतलब इस वाली प्रॉपर्टी को आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा, ऐसे ना वी और एक्स हटा दीजिए। इस प्रॉपर्टी का अगर शॉर्टकट फॉर्म देखा जाए तो एक एलिमेंट यहां से ले लीजिए, एक एलिमेंट यहां से ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, और मल्टीप्लाई कराने में इसमें आना चाहिए बाहर वाले में। एक एलिमेंट इससे लेना है, एक इससे लेना है, मल्टीप्लाई करा के जो आए वो इसमें आना चाहिए हमेशा। ठीक, अगर इसमें नहीं आया तो नहीं होगा। तो देखिए सीधे से दे सकते हैं, बताइए यहाँ पर हमने एक नंबर ऐसे ही पर्टिकुलर लिख रहे हैं 4 + 3i, बताइए ये लिया सी से, मान लीजिए हमने 2 ले लिया आर से, बताइए एक नंबर हमने इसका लिया, एक नंबर इसका लिया, और मल्टीप्लाई कराया, तो ये आ जाएगा 6 + 8i। तो कह रहे हैं एक नंबर इसका लीजिए, एक नंबर इसका लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, जो आए वो यहां बिलोंग करे, तो देखिए यहां नहीं बिलोंग कर रहा है, क्या बताइए ये रियल नंबर है, नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए छठी प्रॉपर्टी पता चल गया, फॉलो नहीं कर रहे।
यानी कि ये हो गया, ये आपको पिछले ये सब डायरेक्ट लिखवाया गया है। आपको याद होगा हमने कुछ डेफिनेशन छोटी छोटी लिखवाई थी, उसमें कुछ लिखवा दिया था कि तो ये वेक्टर स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ये जो है, ये वाला आरसी वाला ये वेक्टर स्पेस नहीं है, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी छठी प्रॉपर्टी देखिए फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, ये कई जगह काम करेगी, कई जगह पे ये जल्दी से जल्दी हटेगी। चलिए नोट करिए इसको पॉज करके, क्या लिखा जाएगा, द आरसी ऐसे लिखा जाएगा, आरसी इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, और कारण ही लिखेंगे फॉर दिस। बताइए ये लिया ये दिया तो आर बिलोंग करना चाहिए था, बस फॉर करके ये नोट कर लीजिए। तो ये आरसी वाला वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक, चलिए नोट करिए इसको पॉज करके। ठीक, अब चलिए देखिए इसको डाई दे रहे हैं। अब जैसे मान लिया आपने देखिए ये आपने प्रूव किया ये वेक्टर स्पेस है सी आर। हाँ, तो सी में कितने एलिमेंट है बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर कितने हैं, तो अनंत है। तो देखिए ये आपका इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है। जैसे आपने बेसिक पार्ट में ग्रुप पढ़ा, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है बताइए, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, जैसे 1 ओमेगा स्क्वायर फाइनाइट ग्रुप है। और इंटीजरों का सेट भी ग्रुप होता है तो वो इनफाइनाइट ग्रुप है। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा वेक्टर स्पेस फाइनाइट वेक्टर स्पेस है कि इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है। तो देखिए इस वेक्टर स्पेस यानी सेट सी में देखिए कितने एलिमेंट है। अगर सी में अनंत एलिमेंट है तो ये इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है, और सी में अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो फाइनाइट वेक्टर स्पेस है। सी में कितने एलिमेंट है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस है। तो देखिए एक एग्जांपल इसी टाइप का, तो कह रहे हैं आपका पेपर अगर ऑब्जेक्टिव है तो बस हल्का फुल्का 1-2 टर्म इसमें हम दे रहे हैं। कह रहे हैं सब्जेक्टिव पेपर पर तो आपको धीरे धीरे करके बहुत सारे कराए जाएंगे। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर तो उसमें टाइम ज्यादा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव है तो यही टाइम दे रहे हैं, ये भी बहुत है। क्योंकि आपको बार बार कह रहे हैं बुक में आगे बढ़ जाना मूर्खता होगी अगर आपको इन प्रॉपर्टीज को चेक करना नहीं सिखाएगा कि कैसे चेक करी जाती है। तो कह रहे हैं 1-2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा प्रॉपर्टी चेक करना सीख लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो जाए सब्जेक्टिव हो, ये सबको आना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल 10 लिखा है, एक एग्जाम्पल देना है फाइनाइट वेक्टर स्पेस का। तो कह रहे हैं चुन चुन वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो ज्यादा कभी आए किसी जमाने में। तो लिखा है फाइनाइट वेक्टर्स, बस एग्जाम्पल देना है। तो देखिए इन्होंने एक मैट्रिसेस का सेट लिखा, बेसिक पार्ट में आपने मॉडुलो पढ़ा होगा, मॉडुलो 2 Z2 से लिखते थे, मॉडुलो 3, मॉडुलो 2 में होता था 0 1, मॉडुलो 5 उसके अंदर 0 1 2 3 4 बताइए ब्रैकेट में लिखते थे। ठीक है, तो ये वही है। तो भाई ये इन्हें एक वेक्टर स्पेस सेट लिया, तो चूंकि एग्जांपल लिखना है तो इन्होंने देखो 4 मैट्रिक्स का एक सेट लिया 0 0 0 0। क्योंकि एग्जांपल देना है तो एग्जांपल अपने तरफ से लिखना पड़ेगा। भाई क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है, कई क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है गिव द एन एग्जांपल, वन एग्जांपल ऑफ फाइनाइट वेक्टर स्पेस। कह रहे हैं एक ऐसा एग्जांपल दो जो फाइनाइट वेक्टर स्पेस हो, मतलब वी जो आप सेट ले रहे हैं उसमें अनंत एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये 0 0 1 0 इस प्रकार जो इन्होंने लिखे हैं कि 1 1 0 0, फिर देखिए 0 0 1 1 और एक 4 1 ये। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट लिए और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट Z2 के हैं। Z2 का याद हो तो ये Z2 मॉडुलो 2 होता है, तो इसलिए कह रहे हैं आज का टर्म उनके लिए बेकार है, Z2 से लिखते हैं। और इसमें होता है 0 और 1, ब्रैकेट का मतलब होता है ये नंबर नहीं है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया गया, लेकिन ये सब 0 और 1 के अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं बनी है। तो 4 मैट्रिक्स का सेट लिखा है, तो देखिए ये प्रूव करेंगे यही वाला मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट है वी में 4 एलिमेंट है, लेकिन इसके जो एलिमेंट 0 और 1 है वो कहां से लिए गए, वो इस मॉडुलो वाले से, मतलब ये 0 सिर्फ नंबर नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान दिला रहे करवाते हैं क्वेश्चन। तो ये वेक्टर स्पेस प्रूव करेंगे कि ये वाला वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड Z2, मतलब जो फील्ड है वो Z2 की लेनी है। Z2 मतलब यहाँ भी अल्फा बीटा जो लेने हैं वो सब Z2 से लेंगे। Z2 में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट 0 और 1। ठीक है, अब चलिए देखें ध्यान से। तो इसमें आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा जो वी सेट आपको लिया है। अब ये ना सोचिए वी कहां से आया, वी अपने मन से लिखा गया है, एक सेट अपने मन से लिखा गया है, या मतलब सब्जेक्टिव लेवल पे आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये आपका एक सेट है, इसमें 4 मैट्रिसेस हैं, इन मैट्रिसेस के जो एलिमेंट हैं वो कहां से लिए गए, Z2 के एलिमेंट है, ये 0 और 1 जो देख रहे हैं वही वाले 0 1 है। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा वी वाला सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है। बताइए वी वाला सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप। अब बताइए आपको बेसिक पार्ट में कंपोजिशन टेबल बताइए, अगर कोई फाइनाइट सेट है तो देखिए फाइनाइट है, तो है फाइनाइट को एबेलियन ग्रुप करने के लिए देखिए टेबल बना करिए। तो बार बार रिपीट कर रहा है, अगर आपका बेसिक पार्ट 1 अलजेब्रा छूटा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो आपका ये टर्न बेकार, आप ये ना पढ़िए। ठीक, देख लीजिए, खुश रहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज का टर्न बेकार है, क्या उसका अगला टर्न, मतलब जब तक हम ये सब चीजें रिलेटेड बताएंगे 1-2 टर्न तब तक बेकार है, फिर आपके जैसे ही सब स्पेस चालू हो जाएगा कहां से आपका काम खत्म। ठीक, तो आपको
पुराने से लेना देना नहीं होगा। पार्ट 1 का अलजेब्रा पढ़ा हो चाहे पार्ट 1 का अलजेब्रा ना पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए जरा ये v आपका ये है 0 0, तो देखिए इसमें वाली मैट्रिसेस का नाम मान लें, इन्होंने चलिए m1 m2 m3 m4 मान लें, तो हम भी मान लेंगे दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3 और दिस इज m4। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है 5 प्रॉपर्टी वाला, बताइए टेबल से डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो देखिए ये m1 m2 m3 m4 मान लिए। ठीक, अब देखिए टेबल बनाए दे रहे हैं, कैसे बनती है, बोल लोगों को याद होगा, बहुत भूल गए होंगे। तो m1 m2 m3 m4, ठीक है, और यहां पर भी आपका ये m1 m2 m3 m4, ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 2। हाँ, अब ये m1 नल मैट्रिक्स है, तो किसी मैट्रिक्स में अगर आप m1 जोड़ेंगे, बताइए ये वाली मैट्रिक्स या इसमें जोड़ दीजिए, ये मैट्रिक्स या इसमें जोड़ दीजिए, ये मैट्रिक्स या इसमें जोड़ दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा, नल मैट्रिक्स है ना, तो इतना तो फटाफट देके भर जाएगा। कैसे, बताइए m1 में m1 जोड़ेंगे तो m1 ही आएगा, m2 में अगर m1 जोड़ देंगे तो m2 में m1 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m2 ही आएगा। m3 में m1 जोड़ेंगे तो ये m3 आएगा। अब मान लीजिए आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ी है तो आपको टेबल बनाना नहीं आता है, क्या बार बार सिखा रहे हैं कि अगर आपकी अलजेब्रा नहीं पढ़ी तो आपके लिए सब बेकार है, आप इसको छोड़िए। ठीक है, m4 ऐसे देखिए, m2 में m1 जोड़ेंगे तो m2, m3 में m1 जोड़ेंगे तो m3 और m4 में m1 जोड़ेंगे तो m4, ये आ गया। अब देखिए यहाँ टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पहला चल रहा है कि ये a नंबर चल रहा है, क्योंकि आप कायदे से लिख रहे हैं मान लीजिए, तो फिर कायदे से ही लिखिए। तो a नंबर में क्या होता है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा v आपका एडिशन, v इज एन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब v वाला सेट एडिशन के एबेलियन ग्रुप। ठीक है, हाँ, तो देखिए m2 प्लस n2, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए एक दो करके दिखाते हैं, m2 प्लस m2, बताइए m2 आपका क्या है 1 1 0 0, फिर से m2 1 1 0 0, बताइए ये एडिशन मॉडुलो 2 है। अब अगर याद हो तो एक मिनट पूरा लिखे दे रहे हैं, बताइए ये आएगा। ठीक, अच्छा देखिए 2 की वैल्यू मॉडुलो 2 में बताइए कैसे निकलती है, अगर याद हो तो 2 की वैल्यू मॉडुलो 2 में, तो अगर याद हो तो ये 2 आया, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो आता था वो कहना बीएससी प्रीवियस का है, जाए तो आप अपना थोड़ा सा वीडियो तो आप दिन भर देख ही सकते हैं। ठीक है, तो पार्ट में का थोड़ा मॉडुलो वाला पोर्शन देख लीजिए, मान ली भूल गए हो, अब हम यहाँ पर हम नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम समय, क्योंकि हम यही अगर ऑब्जेक्टिव लेवल पे अगर बता रहे हैं तो यही बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी नहीं बताना, ये सब लाइन से पूरी एक्सरसाइज छुड़वाने वाली है। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव लेवल का है तो पहली एक्सरसाइज करने वाली नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्ट छोड़ जा सकती है और उसमें हम 2 टर्म बर्बाद करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हम इतना नहीं करेंगे कि हम आपको मॉडुलो सिखाएं, आप वीडियो अपना छोड़िए, पहले बेसिक पार्ट में थोड़ा सा मॉडुलो देख लीजिए, फिर पढ़िए इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर 1 + 1 करा तो 2, तो मॉडुलो 2 में 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम समझाएंगे नहीं इस समय कैसे होती है, ऐसे ओरली जल्दी से बताए दे रहे हैं कि भाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 2 0, तो ये 0 0 0 मतलब m1 आ गया, तो ये m1 भर जाएगा। अब देखिए m2 प्लस m3 करना है, तो m2 प्लस m3 कर दीजिए, एडिशन मॉडुलो 2 m3। हाँ, तो m2 में m3 जोड़ेंगे तो देखिए m2 क्या है 1 1 0 0, एडिशन मॉडुलो 2, m3 क्या है 0 0 1 1, अच्छा जोड़ेंगे तो सब 1 1 1 1 आ जाएंगे, तो मॉडुलो 1 1 तो ये 1 ही रहेगा। तो देखिए ये m4 आ गया, यहाँ m4 लिख देंगे। ठीक, अगर आपको लिखना है तो इतना नोट कर लीजिए, पॉज करके लिखिए। ठीक, लिख गया होगा। अब हम ये हटा दे रहे हैं और एक दो करके दिखाते हैं। मान लिया आपको m2 प्लस m4 करना है, तो देखिए m2 प्लस m4 कर दीजिए, m2 प्लस m4 एडिशन मॉडुलो 2 में, m2 क्या है तो ये 1 1 0 0, एडिशन मॉडुलो में m4 1 1 1 1, जोड़ेगा तो कितना आएगा 2 2 1 1, मॉडुलो 2 में 2 की वैल्यू 0, तो ये 0 0 1 1 और 0 0 1 1 तो ये m3 है, तो ये m3 आ जाएगा। बस अब हम नहीं करेंगे, अब बुक में बना होगा हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो इस प्रकार आप पूरी टेबल भर सकते हैं, पूरी टेबल भर लीजिएगा। देखिए हम बुक से देख के भरते हैं, इन्होंने बता रखा है, इन्होंने m0 माना है, हमने m1 माना है।
तो सब मिला के सफिक्स जो है एक एक मेरे कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे सॉरी। तो ये M2 है, तो ये M3 तो यहाँ M4 आएगा, आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा M4 M1 और M2 मेरे हिसाब से ये आएगा, ये M3 आएगा, ये M2 आएगा और ये M1 आएगा, ये आएगा। मतलब हमने नीचे भरी नहीं है, हमने बुक से देख के भर दिया बुक में, लेकिन उन्होंने M0 माना था हमने, लेकिन मेरा एक सफिक्स एक इनसे आगे चल रहा है, तो जब आगे चल रहा है तो हमने उस हिसाब से एक एक सफिक्स बढ़ा के लिख दिया। अब बताइए आपकी टेबल कंप्लीट हो गई, आपको इतना बनाना हो बना लीजिए, बना लिया होगा। हाँ, अब आप देखिए टेबल कंप्लीट हो गई, आपका कौन सा नंबर चल रहा है, ए नंबर चल रहा है। ए नंबर में क्या प्रूव करने जा रहे हैं, जो सेट हमने वी माना है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है। अब बताइए टेबल तैयार हो गई। अब याद दिलाते हैं कैसे देखा जाता था, पता है इसके अंदर 5 प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर कैसे देखते हैं, पता है जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं, जितने भी एलिमेंट यहाँ पर हैं, पता है सब इसी के एलिमेंट है, बाहर का तो आया नहीं, क्लोजर सेटिस्फाइड। पता है ये मैट्रिक्स एडिशन चल रहा था, तो मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो क्लोजर के आप पार्ट में लैंग्वेज आपने हो सकता है लिखी हो ना लिखी हो, देखिएगा। तो क्लोजर के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट वी, ठीक है, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन टेबल, इस कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी सेट वी में बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। अगर आप लिखना हो तो यही सेंटेंस आप लिख सकते हैं, फिर से हम बोल दे रहे हैं, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू द सेट वी, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर 2 में एसोसिएटिव, ठीक है। तो एसोसिएटिव बताइए, आपको करके नहीं दिखाना है, बताइए एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। बताइए मैट्रिक्स का एडिशन तो है, वो आपने इंटर प्रूफ कर रखा है मान लीजिए, तो वो डायरेक्ट लिखा जाएगा। तो नंबर 2 है, हेडिंग लिखेंगे एसोसिएटिव, क्या लिखेंगे, वी नो दैट करके लिखेंगे, लिखिए वी नो दैट एसोसिएटिव लॉ फॉलो फॉर मैट्रिक्स एडिशन, वी नो दैट एसोसिएटिव लॉ फॉलो इन मैट्रिक्स एडिशन। तो इतना सफिशिएंट है। उसका बताइए आइडेंटिटी बताइए, इससे कैसे देखते थे, इससे आइडेंटिटी, तो देखिए इससे आइडेंटिटी अगर बहुत लोगों को याद हो, कुछ लोग भूल गए होंगे, जो टॉप रो होती है ये जो टॉप रो देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसी रो अगर आपको इसी ऑर्डर में मिल गई, इसी ऑर्डर में लिखी हुई रो अगर कहीं मिल गई, तो वही के सामने एलिमेंट आइडेंटिटी वाला होता। तो देखिए M1 M2 M3 M4 कहाँ लिखा मिल रहा है, देखिए ये पहले लिखा मिल रहा है M1 M2 M3 M4, तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, M1 इज द आइडेंटिटी, ठीक है। फिर इनवर्स कैसे देखते थे, इनवर्स देखिए यहाँ पर जहां जहां ये एलिमेंट आ रहे हैं M1, आइडेंटिटी जहां जहां आई वहां पर ये आइडेंटिटी पता चल गई M1। तो आप थर्ड नंबर का हेडिंग लिखेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और लिखेंगे फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज M1। बोले सही है, फ्रॉम द टेबल, टेबल में सब कुछ दिखता है, तो फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट M1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक। अब इनवर्स देखिए, चारों के इनवर्स, तो जहां जहां आइडेंटिटी आया वहां सर्किल बनाया, ये सब कह रहे हैं बार में पढ़ा हो, सब याद होगा। तो देखिए यहाँ देखिए M1 का इनवर्स M1, M2 का इनवर्स M2, M3 का इनवर्स M3 एंड M4 का इनवर्स M4, मतलब M1 का इनवर्स M1 है। तो नंबर 4 पे हेडिंग लिखेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहना हम जो बोल रहे हैं आप वीडियो पॉज करके सुन करके लिख लीजिएगा, अगर लिखना हो, हम 4 बार नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्जिस्टेंस के लिए क्या लिखना है, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट इज M1, ठीक। फिर एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखा जाएगा, फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट इनवर्स ऑफ M1 इज M1, M2 इनवर्स M2, M3 इनवर्स M3, M4 इनवर्स M4, सबके इनवर्स मिल गए। और फिर आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो नंबर 5 पे लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे देखा जाता है, भैया प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल होनी चाहिए, जैसी ऊपर वैसी नीचे। तो देखिए जो डायगोनल आप देख रहे हैं, तो ये देखिए जैसी ऊपर भरी है बिल्कुल वैसे नीचे भरी होनी चाहिए। देखिए M2 M2, M3 M3, M4 M4 M4, M3 M1, इस प्रकार देखिए सेम भरी हुई, जैसे ऊपर वैसे नीचे, सिमेट्रिकल। तो नंबर 5 पे अगर कॉम्यूटेटिव आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल सिंस द कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। बताइए ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, तो जो आपकी कंपोजिशन टेबल है वो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिकल है, देयरफॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो अब बताइए इतना करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे जो वी वाला सेट है आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो गया। तो अब बताइए 5 प्रॉपर्टी हो गई, अब ये 5 चालू होंगी बी वाली, ठीक है। तो अपना आपका नोट हो चुका होगा, इसको हम हटाए दे रहे हैं। अब नंबर चालू होगा बी वाला, बी में फील्ड के एलिमेंट भी आएंगे। बताइए जब बी वाला चालू होता है तो यहां से फील्ड क्या ली गई, यही Z2, इसी मतलब जो आपका अल्फा बीटा जितना भी लिखा है, तो अल्फा बीटा 0 और
1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, अल्फा बीटा या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक, अब देखिए बी में नंबर 5, हाँ क्या लिखा है, एक एलिमेंट आप ओरिजिनल सेट से लेंगे, एक फील्ड से। फील्ड यही है, ध्यान रखिएगा, ये है यहाँ लिखे दे रहे हैं, तो यही फील्ड लेनी। अब देखिए एक एलिमेंट यहाँ से ले लीजिए कोई भी, मतलब एलिमेंट यहाँ 4 है, 4 कोई भी ले सकते हैं, और यहाँ 2 है, 0 1 कुछ भी ले लीजिए। तो 0 1 का मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई यहाँ कराइए या 0 को यहाँ कराइए, बताइए 0 मल्टीप्लाई कहीं भी करा दीजिए तो ये सब 0 ही आ जाएंगे। और अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखिए जनरल वे में लिखा जाएगा। ऐसा तो बहुत सारे केस हैं कि भाई आप अल्फा लेना है, एक अल्फा 0 हो सकता है। अल्फा अगर 0 लेंगे और m इनमें से कोई मैट्रिक्स एक ले लेंगे तो देखिए 0 मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में कराएंगे तो यही वाली मैट्रिक्स आएगी m1। और अगर मान लिया आपने ये वाला ले लिया अल्फा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कहीं भी कराएंगे तो वहीं आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर कि इफ मान लीजिए अल्फा को हमने 0 लिया, अब ब्रैकेट वाला 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नोटेशन है, तो आपका सेंस होना चाहिए 0। अल्फा अगर 0 है देन बताइए अल्फा इंटू अगर आपने mi कराया तो बताइए m1 आएगा, ये कन्फर्म है। बताइए mi का मतलब i यहां पर आपका 1 2 3 4 है, चेक कर लीजिए। बताइए i मान लीजिए, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख रहे हैं, बुक में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। बताइए अल्फा मान लिया हम 0 माने, अल्फा के 2 ऑप्शन है, अल्फा 0 हो सकता है 1 हो सकता है, अभी 1 वाला भी लिख रहे हैं। अल्फा मान लिया 0 लिया, चूंकि अल्फा लेना है आपको फील्ड से, फील्ड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। अल्फा मान लिया आपने 0 लिया तो 0 इंटू mi कराया, अब हम चारों करा के नहीं दिखा रहे। बताइए 0 इंटू m1 करिए, बताइए i को 1 लगाइए तो 0 इंटू m1, अच्छा m1 में 0 मल्टीप्लाई कराएंगे तो m1 ही आएगा, यही वाली मैट्रिक्स आएगी। अच्छा i को 2 लीजिए, अल्फा इंटू मतलब 0 इंटू m2 करिए, अच्छा m2 में 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी दोनों 0 हो जाएंगे, तो चारों 0 आ जाएंगे, फिर से m1 आ जाएगा। इसमें 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे फिर चारों 0 आ जाएंगे तो m1 आ जाएगा, और इसमें 0 मल्टीप्लाई मतलब अल्फा इंटू अगर आपका अल्फा 0 है, ठीक, अल्फा अगर आपका 0 है तो 0 इंटू mi कराएंगे तो m1 आएगा। m1 मतलब इस वाली यही मैट्रिक्स बार बनाएगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा ये है इफ मान लिया आपने अल्फा को 1 ले लिया तो अल्फा 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो देन क्या मिलेगा, बताइए अल्फा इंटू mi कराएंगे तो बताइए mi मिलेगा, जहां i बराबर 1 2 3 4। अब बताइए अल्फा अगर आपका 1 है तो 1 इंटू मान लिया i आपने 1 लगाया तो 1 इंटू m1 करा, तो बताइए 1 इंटू m1 करेंगे तो m1 ही आ जाएगा, 1 इंटू m2 करेंगे तो m2 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी समझ लगे, इनके हिसाब से ये दिखाना था कि आप एक स्केलर ले लीजिए यहाँ से और एक वेक्टर ले लीजिए यहाँ से, इसके एलिमेंट, तो जो मल्टीप्लाई करा के है वो वही बिलोंग करे। तो ये थोड़ा लिखना भूल गए, तो यहाँ पर ये लिखती ऐसे लिखिएगा बिलोंग्स टू v और i बराबर इधर लिखिएगा 1 2 3 4। मेन एम ये दिखाना एम था क्योंकि ये स्केलर इनटू मल्टीप्लाई m कराया तो जो आया वो v में बिलोंग करना चाहिए, v में देखिए बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी ऐसे ही लिखिएगा बिलोंग्स टू v और i बराबर क्या है 1 2 3 4। तो अगर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर गई, ठीक, चलिए नोट करिए इसको, ठीक, लिख गया होगा। अब यह सेकंड केस, अब ऐसे ही आई करके बुक में लिखिए, आप बुक से भी लिख सकते हैं, टाइम जो भी खत्म हो रहा है इसलिए थोड़ा स्पीड में बताना लगा। तो ये अल्फा बीटा एफ में लीजिए, अब दोनों लेने तो कई सारे केस ना लीजिए, ऐसे ही लिखिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू Z2 ऐसे लिख दिया, और एक एलिमेंट x ले लिया v से, तो ये इसमें v में क्या एलिमेंट है mi है, तो हमने जनरल ले लिया mi बिलोंग्स टू v और i आपका क्या है बताइए 1 2 3 4। ध्यान रखिएगा बुक से अगर देखेंगे तो बुक में i 1 2 3 4 नहीं, बुक में i 0 से स्टार्ट, उन्होंने पहली मैट्रिक्स का नाम m0 माना है, हमने पहली मैट्रिक्स का नाम m1 माना है, तो उनका जो i होगा वो 0 1 2 3 होगा, मेरा 1 2 3 4 रहेगा। अब बताइए यहाँ पर सीधी सी बात है, अल्फा बीटा आप कुछ भी ले लीजिए, डायरेक्ट लिखिएगा, मैट्रिक्स के केस में इसे फॉलो करता है अल्फा बीटा mi इक्वल टू अल्फा बीटा mi, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये इंटर लेवल पढ़ाया जाता है, अल्फा बीटा अगर स्केलर है तो भाई कोई मैट्रिक्स समझिए, तो ये अल्फा बीटा मैट्रिक्स नहीं है, अल्फा बीटा स्केलर है, mi मैट्रिक्स है। तो अगर कुछ मैट्रिक्स ऐसे करिए 3 इंटू 5 इंटू मैट्रिक्स ए और 3 इंटू 5 इंटू मैट्रिक्स है, तो ये बराबर ही तो आएगा। कह रहे हैं इंटर लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है, बताइए आप 5a का 3 गुना कर दीजिए या a का 15 गुना कर दीजिए, बताइए इसका मतलब है 5a का 3 गुना या a का 15 गुना, बताइए बराबर ही आएगा। तो ये सब प्रूव नहीं करना है, ये सब प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की, बुक में भी देखेंगे तो डायरेक्ट लिखा मिलेगा, ये सब प्रॉपर्टीज। हमने एसोसिएटिव नहीं लिखवाया तो क्या एसोसिएटिव प्रूफ किया? नहीं,
एसोसिएटिव फॉलो करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करता है और मैट्रिक्स एडिशन भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव प्रूव तो नहीं करवाया, तो वैसे करेंगे सब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस की वो डायरेक्टली लिखा जाएगा। ऐसे देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लिखी है 1, तो इसका ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर क्या है, कह रहे हैं एक एलिमेंट फील्ड में ले लीजिए, बताइए फील्ड में एलिमेंट कौन सा लेंगे 1, तो यहाँ लिखा सिंस बताइए 1 बिलोंग्स टू एफ, बताइए 1 बिलोंग्स टू जेड टू है सच देयरफॉर बताइए 1 का मल्टीप्लाई अगर mi में कराएंगे तो बताइए mi आ जाएगा, तो i बराबर क्या आएगा 1 2 3 4। बताइए आपके फील्ड में एक एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन का 1 बिलोंग कर रहा है, कि 1 इंटू mi कराया mi आएगा, तो ये किसी में भी 1 का मल्टीप्लाई कराई वही आएगा। तो कह रहे हैं 1 एक एलिमेंट फील्ड से ले लीजिए 1, हाँ तो ये फील्ड से 1 ले लिया, और कह रहे हैं 1 इंटू एक्स कराइए तो एक्स ही आ जाए, तो एक्स क्या है v का, तो इसका कोई भी एलिमेंट बताइए जनरल एलिमेंट mi लिखा है, तो 1 इंटू mi करेंगे तो mi आएगा, आई 1 2 3 4 कुछ भी लगा लीजिए, तो देखिए b की सब प्रॉपर्टी फॉलो कर देंगे। ठीक, चलिए नोट करिए इसको पॉज करके, ठीक लिख गया होगा। अब इसका सी वाला दिखाना पड़ेगा। हाँ तो सी नंबर में क्या दिखाएंगे, पता ये लिखा है एक स्केलर लीजिए 2 मैट्रिक्स ले लीजिए, हाँ तो देखिए एक अल्फा ले लिया फील्ड से, फील्ड मतलब एक Z2 से, ठीक, और 2 ले लीजिए mi mj बिलोंग्स टू v, बताइए 2 लेंगे ना x और y v में, तो v में बताइए आपके मैट्रिसेस हैं mi mj, जनरली mi mj, यानी कि m2 m3 ले लें, बताइए ऐसे m2 m3 नहीं लिया जाए, जनरल लिया जाएगा। m2 m3 मतलब क्या m यानी आपने लिखा m2 m3, हाँ तो क्या m1 m4 नहीं ले सकते, यानी m1 m4 के लिए नहीं गलत है तो वो भी दिखाओ, तो बहुत सारे केस हैं, 6 केस बनेंगे, 4 में से 2 लेने 4c2 बन गए, है ना, तो जनरल लिखा जाएगा mi mj बिलोंग्स टू v। अब क्या दिखाना है, बताइए ये दिखाना है, तो कहना दिखाना ध्यान के इधर कुछ नहीं, इधर जो कुछ भी ये लिखा है ये सब मैट्रिक्स प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो वी हैव करके डायरेक्ट लिखा जाएगा, वी हैव कहने जितना भी ये लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब फॉलो करता है, तो कुछ भी नहीं प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। बताइए अल्फा ऐसे दिखा दिया जाएगा बस mi प्लस mj इक्वल्स टू अल्फा mi प्लस अल्फा mj, तो ये मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है फॉलो करता है। अगर आप 2 मैट्रिक्स जोड़ते हैं, 2 मैट्रिक्स जोड़ दीजिए और बाहर को स्केलर लगा दीजिए 5 टाइप का, या 5 को इसमें अलग मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 को इसको अलग मल्टीप्लाई बाद में जोड़ दीजिए बराबर आएगा, तो कह रहे हैं मैट्रिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करता है ये वाला, तो ये प्रूव नहीं करना है, डायरेक्ट लिखा वी हैव करके यहाँ लिख देंगे। आई आपका क्या है और जे क्या है, आई और जे आपके 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, बताइए 1 2 3 4 आई जे, ऐसे ये वाला प्लॉट डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको, ठीक लिख गया होगा। तो अब देखिए हमने आपको 2 बड़े बड़े क्वेश्चन करके दिखाए, ठीक है, तो इनमें एक एक करके आपको प्रॉपर्टीज प्रूव करनी पड़ती है, एक एक करके आप सारी प्रॉपर्टी प्रूव करना चालू करिए, ठीक है। तो कहना अगर आपका पेपर फिर से बताया जा रहा है, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ऑब्जेक्टिव है तो फिर ये बेकार, सब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन समझ के सब्जेक्टिव में आपको आना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपको आए जाए ना आए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और बताएंगे, फिर हम पहले टर्न पे एक ही पहले वाला एक्सरसाइज जो है उसमें देखिए अब हम एक टर्न और देंगे, उसके अलावा हम साइड टर्न ना दें, ठीक है, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो इस पर टर्न देना बेकार है, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट टर्न पे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन और बताएंगे, फिर उसके बाद आपको सीधे जैसे ही एक्सरसाइज आपकी खत्म होगी, ये एक्सरसाइज जैसे हम जिस दिन फिनिश करेंगे उसी के जस्ट बाद उन सभी लोगों का भला होगा जिन्होंने पार्ट 1 में अलजेब्रा नहीं पढ़ी है, ठीक है, क्योंकि कोई लेना देना पीछे से कोई खास नहीं, कभी कभी 1-2% यूज होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, आपको जो है थोड़ा बहुत एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देखिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, तो नेक्स्ट में भी 1-2 और डिस्कस करेंगे, बस उसका इस ये वाला टॉपिक हम बंद कर देंगे, ठीक है। आज की क्लास खत्म करते हैं, इतना करिए।